अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां करे, आपकी मुश्किलात को हल करे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं और जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले गालिबन मौलाना तारिक जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह जो उनके बेटे हैं उनका जो है ना उनकी डेथ की न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी। तो यूट्यूब पे मतलब बहुत से कह लें कि ऐसे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या फिर इंस्टा पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किसी इंसान की डेथ हो गई है, किसी का जवान बच्चा चला गया है। वो इस कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, फलाने का मर्डर हो गया और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज। उन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी चाहिए, व्यूज चाहिए। तो खुदारा इस तरह की हरकतों से एक इंसान का दिल भी दुखता है और इंसान को ये तकलीफ भी होती है कि हमारी उम्मत किस तरफ जा रही है। गलत बातें करके एक आलिम दीन के बारे में गलत बातें फैला के मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। मैं इस वाकये पे थोड़ा सा रोशनी भी डालना चाहूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करना चाहूंगी एक मुसलमान होने की हैसियत से कि अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई इंसान तकलीफ में होता है, कोई गम में होता है, अगर स्पेसिफिकली किसी के घर कोई डेथ हो जाती है तो इस्लाम में यहाँ तक हुक्म है कि आप उसके घर 3 दिन खाना भी ना पकने दें। आप लोग उसके घर जाके खाना वगैरह और तमाम जो जिम्मेदारियां उसको परफॉर्म करें ताकि उन लोगों का थोड़ा सा आसरा हो, उनको सपोर्ट हो, थोड़ी हेल्प हो। लेकिन यहाँ हमने ये देखा है कि जी बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं और कि उनके बेटे ने तो सुसाइड कर ली, उसने अपने आप को शूट कर लिया विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द इंसिडेंट के इस वाकये के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था ये अल्लाह की जात जानती है या उसके घर वाले जानते हैं। और जैसे कासिम अली शाह साहब ने भी आके जो है ना एक बड़ी अच्छी उन्होंने एक इस चीज को क्लियर किया और ये बात बताई कि अगर आप लोग नहीं भी जानते फेक वीडियोस या फेक जो चीजें हैं उसको देख के आप इसे प्रमोट कर रहे हैं कि तारिक जमील साहब खुद भी इतने गम के आलम में थे बट स्टिल उन्होंने भी मैसेज भेजा। उनके बेटे ने भी ये जो है ना लाइव आके इस चीज की तस्दीक की कि उनका जो भाई था आसिम जिसने खुद को शूट किया है तो बेसिकली वी ऑल नो दैट कि वो एक सुसाइड थी। लेकिन सुसाइड में कॉन्टेक्स्ट क्या था कि वो बच्चा काफी सालों से ज़हनी बीमार था, 5-6 साल से उसकी हालत काफी खराब थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो ट्रीटमेंट भी इतना सख्त था कि उसको बिजली के जो झटके दिए जाते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला की जात इतनी रहीम करीम है और एक इंसान जिसका मेंटल जो तवाज़न है वो स्टेबल नहीं है, उसका दिमाग आपे से बाहर है और उसने खुदकुशी कर ली। तो खुदारा आप लोग खुदारा ये किसी के लिए जो है ना जन्नत और दोज़ख को मुतय्यन मत करें। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि उसने तो सुसाइड किया है, वो तो इतने बड़े स्कॉलर का बेटा है। एक बात हमेशा याद रखें, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया में जितने भी उलेमाए कराम हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, चाहे वो अहले तशी हैं, चाहे वो सैयद हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, आप ये देखें कि वो एक आलिम है। और कोई भी उलेमा, इवन मैं सुन्नी फैमिली से हूँ बट स्टिल आई रिस्पेक्ट ऑल द स्कॉलर्स। मैं तमाम उलेमाए कराम की इज्जत करती हूँ क्योंकि वो लोग दीन को आगे फैला रहे हैं, दीन को पहुंचा रहे हैं। हम लोग कोई भी नहीं होते किसी को कमेंट करने वाले, टॉन्ट करने वाले कि फलाने आलिम की फैमिली ये है और फलाने आलिम ने ये चीज गलत की है। तो खुदारा इस तरह की चीजों से और ऐसी बातों से गुरेज करें। एक तो किसी का जवान बेटा चला गया और उसके अलावा के ये जो इस पे सबसे बड़ी गलत बात ये हुई कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इवन मुझे खुद जो है 1-2 लोगों ने इस तरह से बोला कि तुम तो उनको बहुत फॉलो करती हो और उनके बेटे ने इस तरह किया। अब खुदारा आप ये भी देखें कि क्या पीछे कॉन्टेक्स्ट था कि एक ज़हनी बीमार बच्चा था, ठीक है, उससे नहीं वो तकलीफ बर्दाश्त हुई, उसका माइंड स्टेबल नहीं था, उसने ये अटेम्प्ट कर ली। तो इसका मतलब क्या ये है कि जब उसके वालिद ने दीन की इतनी खिदमत की, इतनी दुनिया को दीन पे लगाया, आप उन तमाम चीजों पे पानी फेर दें। तो खुदारा इस तरह की चीजों से गुरेज करें। अल्लाह ताला बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, अल्लाह ताला आपको भी बुरे वक्त से बचाए और मुझे भी बुरे वक्त से बचाए। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, दुनिया में कोई भी आलिम दीन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द मुस्लिम्स, इवन इफ देयर आर नॉन मुस्लिम्स, कोई चर्च में कोई प्रीस्ट हैं, कोई पादरी हैं, कोई आप कह सकते हैं कोई गुरुद्वारा है वहां पे कोई रहने वाले, कोई सिख हैं, कोई हिंदू हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने मजहब में जो भी कर रहे हैं आप उन्हें करने दें। हम या आप कोई नहीं होते किसी की जन्नत या दोजख डिसाइड करने वाले। हर इंसान ने अपने अमाल का, अपनी जो भी एक्ट्स हैं उनका खुद जवाब देना है। तो अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई वाकया हो जाता है, कोई परेशानी, कोई क्लैमिटी आ जाती है, अगर आप उसको हौसला नहीं दे सकते, आप उसकी जो है ना दिल आजारी मत करें, उसके बारे में फेक न्यूज मत फैलाएं।
اور ہر انسان کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، اس کے خدا کے ساتھ ہے، تو آپ اس رابطے کے بیچ میں انٹرفیئر مت کریں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا، یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور خدا را ہر مذہب کی ریسپیکٹ کریں۔ کوئی اسکالر ہے، کوئی پریسٹ ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، ہر انسان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، گاڈ سے ہے، خدا سے ہے، تو ان کے اور جو خدا کے بیچ میں جو ریلیشن ہے، آپ اس کے بیچ میں آ کے دیوار مت بنے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ تھاٹ پسند آئی ہوگی۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو حل کرے، ہماری بھی پریشانیوں کو حل کرے، اور دوسروں کی تکلیف میں ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔